बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने इसके बारे में बात करनी है और ये डिस्कशन हमारी चल रही थी प्रीवियस डिस्कशन के साथ, जो हमने बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी भी सर्किट वगैरह के अंदर तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। उसकी फिर हमने काफ़ी सारी डिटेल देखी थी कि बहुत सारी हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वो होती हैं जो उनके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, ज़्यादा वोल्टेज वाली चीज़ें वो होती हैं, उनको ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तब वो चलती हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है नॉर्मली इस तरह के होते हैं जिस तरह से मोबाइल फ़ोन हो गया, इस तरह के सिस्टम जिनके अंदर हमें बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो लो वोल्टेज ड्रिवन अप्लाइंसेस होती हैं। तो फिर उसकी डिटेल्स हमने सारी देखी थी कि उनके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, उनकी वर्किंग क्या होती है। फिर उसके बाद ये टीवी की हमने ब्लॉक डायग्राम देखी थी और इसकी वर्किंग स्टेप भी देखी गई। किस तरीके से एक टेलीविज़न स्टेशन से हमारे पास सिग्नल हमारे टीवी स्टेशन के ऊपर या एलसीडी के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो आज हमें देखना है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो बेसिक कंपोनेंट हैं, या दूसरे वर्ड के अंदर कौन से ऐसे बेसिक कंपोनेंट हैं जो तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। वो कौन से हैं? रजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप और आईसी। तो ये 5 ऐसे, इनके अलावा भी हैं रजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड 2 और 3rd नंबर पर आपके पास ट्रांजिस्टर, 4th नंबर पर सिलिकॉन चिप और 5th नंबर पे इंटीग्रेटेड आईसीज, तो जिनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। तो इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसको कहते हैं कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर, तो वो भी हम यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो अब इन सब के क्या क्या जो है ना वर्किंग है, कुछ की लिखी है कुछ की नहीं लिखी हुई। लेट्स सपोज रजिस्टर जो पहला वाला है इसकी यहाँ पे वर्किंग नहीं लिखी। रजिस्टर का काम होता है करंट को रेजिस्ट करना, करंट को रोकना। तो मतलब क्योंकि हमने पीछे अपनी पढ़ा था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में करना क्या होता है, करंट को कंट्रोल करना होता है। सर्किट के एक पार्ट में कितना करंट जाना है, दूसरे पार्ट में कितना करंट जाना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पीछे से तो हम एक करंट भेज देते हैं। उसके बाद किसी जगह पर हमने उतना ही करंट देना होता है जितना पीछे से आ रहा है, किसी जगह पर उससे कम देना होता है। तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम फिर रजिस्टर यूज़ करते हैं जो करंट को रोकता है, कंट्रोल करता है और करंट को किसी हद तक जिस तरह से रिड्यूस करना हो रिड्यूस कर देता है। तो दूसरा जो अगली चीज़ है वो सेमीकंडक्टर, डायोड के हैं, ट्रांजिस्टर के हैं। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पर बुक में मेंशन हुई भी हैं, तो उनको हम बुक से डिस्कस करते जाते हैं। पहली चीज़ के खुद सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है। सेमीकंडक्टर डायोड तो हमारे पास इक्विपमेंट है या कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, लेकिन सेमीकंडक्टर जो है ना ये क्या चीज़ है। तो वर्ड से नज़र आ रहा है कि आपके पास एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, रोकता है। जिसमें से कंडक्टर कौन से हैं, मेटल वायर्स होगी जितनी भी, कॉपर की, एल्युमिनियम की, सिल्वर की, गोल्ड की, ये सब जो है ये गुड कंडक्टर्स में आते हैं। और इंसुलेटर जिनको हम बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे से ग्लास हो गया, जैसे से रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये सब के सब जो हैं, वुड भी इसमें एक एग्जाम्पल है। ये सारी की सारी बैड कंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इन बिटवीन आते हैं। मतलब इन बिटवीन का क्या मतलब कि कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल पास करते हैं और जो है ना कुछ हद तक नहीं भी करते। मतलब जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है, वो कंडक्टर की तरह से गुड कंडक्टर नहीं होते और बैड कंडक्टर की तरह से इंसुलेटर भी नहीं होते। तो ये इस तरह की फिर चीज़ होती है कि जिसके अंदर हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरह से कंडक्टर में होती है उस तरह की मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती कि जो कंट्रोल ही ना हो सके।
और बैड कंडक्टर में प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती ही नहीं है कि हम उसको कंट्रोल करें। क्या चीज़ कंट्रोल करें, कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मूव कर रहे होते तो कुछ चीज़ कंट्रोल करने के काबिल होती ही नहीं है। और कंडक्टर के अंदर क्या बताया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। तो आपको फिर जो मटेरियल चाहिए होता है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो इन बिटवीन होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो बहुत हाई भी नहीं होती, बहुत लो भी नहीं होती, इन बिटवीन होती है, जिसको हम इजीली पर कंट्रोल कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर आर मटेरियल इन विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो इन बिटवीन होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, और ये इस वजह से हम इसके अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जो ज़्यादातर हम सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के अलावा दूसरे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो आपके पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन को मोस्टली इस वजह से यूज़ करते हैं कि ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। कहाँ से निकल आता है, सैंड से, और सैंड बेतहाशा सहरा और हर तरफ सैंड ही सैंड, तो जो ये इजीली अचीवेबल मटेरियल होता है। बाकी दूसरे जो मटेरियल्स हैं और भी हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, लेकिन वो उनको अचीव करना, उनको यूज़ करना फिर बहुत मुश्किल होता है। The devices made from semiconductor material are widely used in electronic system। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना होता है, मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, और वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल। इसलिए डिवाइसेस जितनी भी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, उनके अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ही यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो उन सिस्टम के अंदर हमने जो काम करना होता है वो यही करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को की मूवमेंट को कंट्रोल भी करते हैं, फिर उसको करंट को एम्पलीफाई करना हो, प्रोसेस करना हो, तो ये सब काम जो है वो हम इजीली जो है वो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अचीव कर सकते हैं। टू मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर, जो हमने भी देखे थे। और टोटल 5 थे। रजिस्टर को बता दिया कि रजिस्टर का काम जस्ट कंट्रोल, करंट को रेजिस्ट करना, रोक के कंट्रोल कर लेना, वो है। बाकी जो है हमारे पास सारे के सारे जितने भी 4 चीज़ें, जिनमें मेनली डायोड और ट्रांजिस्टर, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनते हैं। मतलब ये कंपोनेंट्स हैं जिनको फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस्तेमाल करना होता है। और ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके अंदर आपके पास एक सिलिकॉन चिप होती है। तो मतलब एक सिलिकॉन की एक लेयर होती है। आपने उसकी बहुत इजी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा हो, उसको कभी खोला हो, तो उसके आपको बैक साइड के ऊपर ग्रीन कलर का सर्किट नज़र आता है। वो सर्किट जिस चीज़ के ऊपर बना हुआ होता है ना, वो उसको कहते हैं सिलिकॉन चिप। तो अब उस सिलिकॉन चिप के ऊपर जो आपने कंपोनेंट्स लगाए होते हैं, वो कंपोनेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? वो एक कंपोनेंट होता है रेजिस्टर का, एक होता है सेमीकंडक्टर डायोड का, तीसरा ट्रांजिस्टर का, और चौथा जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसके अलावा 2 आपको बताएं, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुए। लेकिन मेन जो चीज़ है जो जिसके ऊपर आपका सारा सर्किट जो है वो बिल्ड हो रहा होता है, वो क्या है? सिलिकॉन चिप। ये सिलिकॉन चिप किस चीज़ की बनी होती है? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे थे, सिलिकॉन। सिलिकॉन के एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसकी ये एक लेयर सी होती है, तो इस वजह से इसको सिलिकॉन चिप कहते हैं। इसके ऊपर सारे सर्किट्स के कंपोनेंट जो है वो फिर लगते हैं। वो कंपोनेंट अब हमने डिस्कस करने, एक डायोड, ट्रांजिस्टर और तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट। डायोड क्या होता है? डायोड का ये आपके पास कंपोनेंट दिखाया गया है इसके अंदर, एक साइड पे पी और एक साइड पे एन। पी और एन का क्या मतलब है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन। सेमीकंडक्टर डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने नहीं देता। मतलब अगर आपका करंट पी से एन जा रहा है तो करंट को जाने देगा, अगर आपका करंट एन से पी आने की कोशिश करेगा तो वो करंट को नहीं जाने देगा। जिस तरह से हमने बात की थी, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी डीसी की हमने यहाँ पे बात की थी, जो अल्टरनेटिंग करंट को बताया था, करंट हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होता है, डायरेक्शन अपनी चेंज करता है। तो जो उसकी रोटेशन के लिहाज से जनरेटर में जो रोटेशन दिखाई गई थी आपको, तो उसमें बताया था आधी रोटेशन होती है, तो जैसे आधी रोटेशन ख़त्म हो जाती है, करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है।
तो अगर आधी रोटेशन में P से N जा रहा है तो बाकी आधी रोटेशन में N से P आने की कोशिश करेगा, लेकिन डायोड फिर उसको आने नहीं देता। तो बहरहाल सेमीकंडक्टर डायोड का क्या काम है कि आपके पास एक करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देता। कहाँ पे जाने देता है? P से N जाने देता है, N से P जाने नहीं देता। सेमीकंडक्टर डायोड बुक से देख लें। सेमीकंडक्टर डायोड इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन। Semiconductor diode has two terminal P and N. Current can flow from P to N but not in the opposite direction. For this reason, semiconductor diode are used for converting alternating current into direct current. क्योंकि alternating current के अंदर बार बार करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी P से N और कभी आगे की तरफ जाती है, कभी रिवर्स होकर जाती है, जबकि डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन में करंट रहता है। तो फिर हम बीच में अगर डायोड लगा दें तो करंट को रिवर्स होने से वो रोक देता है। तो फिर जब करंट आगे जाएगा वापस नहीं आएगा, तो फिर वही काम होगा जिस तरह से डायरेक्ट करंट में होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी इसकी बहुत डिटेल है जो आपको क्लास 10th के अंदर पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से डायोड जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो बेसिक सी बात है कि आपको जो भी बताइए, जो अभी आपके जहन में होनी चाहिए वो यही कि डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन एक रहती है और अल्टरनेटिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट होती रहती है। तो अब अगर आप उसको बीच में डायोड लगा देते हैं और उस करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट नहीं होने देते, एक ही डायरेक्शन में रहने देते हैं, तो फिर वो आपको AC जो है वो AC करंट डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाता है। दूसरा जो आपके पास कंपोनेंट है जो हम यूज़ करते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, वो मेनली जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ होता है वो आपका ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर कोई भी आप देखें तो उसकी आपको 3 लेग्स नज़र आती हैं, 3 टर्मिनल नज़र आते हैं। सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस विद 3 टर्मिनल्स। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड एज स्विचेस। तो ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या है कि ट्रांजिस्टर के 2 मेन काम होते हैं। एक होता है ट्रांजिस्टर का काम स्विचिंग करना, ऑटोमेटिक स्विचिंग करना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर करंट को जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना, 1-0 की फॉर्म में कोड बनाना। तो क्योंकि कोड्स बनते हैं डिजिटल कोड्स, तो उनके बिहाफ के ऊपर आपकी सारी वर्किंग होती है। आप A लिखते हैं, B लिखते हैं, कोई भी इनपुट के तौर पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारी की सारी कोड की फॉर्म में आगे प्रोसेसर के पास जाती है, CPU के पास जाती है, वो फिर उसको प्रोसेस करता है और आपका काम करके देता है। और वो कोड जनरेट होने के लिए आपका जो करंट है उसको ऑटोमेटिक उसके अंदर स्विचिंग हो रही होती है, 1-0-0-1 इस तरह के कोड्स बन रहे होते हैं। और उन स्विचिंग के लिए क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है ये बेसिक जो है ना बैकबोन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, कि इसके बगैर स्पेशली जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उनकी जो है ना बैकबोन है, इसके बगैर जो है वो काम नहीं चल सकता, तो या कोई यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसके अलावा एक और काम भी है ट्रांजिस्टर का, जहाँ पे मेंशन नहीं हुआ कि वो किसी भी स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है। जिस तरह से लेट सपोज आपने देखा होगा ना कि जिस तरह से हार्ट बीट होती है कि वो आपको हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा कि मैं जो है वो हार्ट बीट जो है वो शो हो रही होती है। अगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो फिर हम यही डिक्लेयर करते हैं कि जी ये बंदा इसकी डेथ हो गई है। तो और हार्ट बीट का जो सिग्नल होता है वो आपको अदरवाइज जो वो क्लियर नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे होते हैं वेव की फॉर्म के अंदर। तो वो जो हार्ट के अंदर से सिग्नल निकलता है वो बहुत स्मॉल होता है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए फिर इस तरह के ट्रांजिस्टर वगैरह इस तरह की इक्विपमेंट कंपोनेंट्स यूज़ करने होते हैं ताकि आप उस सिग्नल को एम्पलीफाई करें, बड़ा करें, ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें कि इस बंदे की इंटरनल जो है वर्किंग हार्ट की हो, ब्रेन की हो, वो किस तरीके से हो रही है, प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको बहुत जगहों पर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है और स्विचिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके 2 यूजेस हैं, यहाँ पर एक लिखा है तो आप दूसरा खुद लिख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर आर यूज एज स्विचेस, और एक अगला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर आर आल्सो यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो ये ट्रांजिस्टर को साथ में दिखाए हुए, ये दूसरा था। फिर इसके बाद एक और जो कंपोनेंट है वो आपका है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्योंकि पीछे हमने जो बात की थी कि आपके पास ये सारे के सारे कंपोनेंट कहाँ पे लगते हैं? सिलिकॉन चिप पे।
रजिस्टर आपको बता दिया कि रजिस्टर यहाँ पे दिखाया नहीं है, ना बताया, सिर्फ उसका काम क्या कि उसने करंट को रोकना होता है, रेजिस्ट करके कंट्रोल करना होता है। बाकी बस 3 कंपोनेंट रह जाते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर और आगे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो डायोड, ट्रांजिस्टर हम देख चुके हैं, अब लास्ट हम चीज़ देख रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो होता ये है कि आपके पास एक सिलिकॉन चिप अगर आपके पास हो, वो जो ग्रीन कलर की आपको बताई थी कि जैसे मोबाइल के अंदर भी हो सकती है आपके पास, इसमें लैपटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू में वो लगा होता है मदरबोर्ड, वो आपको नज़र आ सकता है उस फॉर्म में, सिलिकॉन चिप की फॉर्म में। इसके अलावा आपको जो कैलकुलेटर होता है उसके अंदर भी सिलिकॉन चिप आपको नज़र आ सकती है। तो अब एक सिलिकॉन चिप के ऊपर आप ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं, ये रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसके अलावा कैपेसिटर, इंडक्टर हो गया, ये सारे कंपोनेंट आप उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। सिलिकॉन चिप का सिर्फ काम यह है कि उसके ऊपर से करंट पास होता है और करंट को आप उसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से वो बना हुआ होता है। सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो लेकिन एक और उससे होता क्या है कि अगर आप खुद ये कंपोनेंट्स लगाते हैं उसके ऊपर ना, सिलिकॉन चिप के ऊपर ये कंपोनेंट्स आप उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट करके सर्किट अपना लगाते हैं, बाकी वायरिंग शेयरिंग करते हैं, तो उससे वो आपका सर्किट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो और फिर वो आप उससे अगर वो डिवाइस बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो डिवाइस जो है, क्योंकि उस डिवाइस में सर्किट फिट करना होगा, तो वो डिवाइस फिर काफ़ी बड़ी बनेगी। तो लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं वो छोटे से छोटे सिस्टम होते हैं। बड़े सिस्टम जो है वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे। बड़े सिस्टम जो है पुराने वक्तों में जिस तरह से उनके पास बहुत बड़े बड़े सीपीयू और इस तरह से लैपटॉप तो उस टाइम थे नहीं, तो बाकी इस तरह के मॉनिटर वगैरह बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती थी। लेकिन अब आपके पास सारे सिस्टम मोबाइल के अंदर आ चुका हुआ। तो ये जो इसका मतलब है कि आपके पास सर्किट जो है वो उनका साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है। सर्किट का साइज़ छोटा होगा तो आपके पास डिवाइस भी छोटी हो सकती है। तो क्योंकि डिवाइस के अंदर सर्किट ने फिट होना होता है, सर्किट जितना छोटा होगा डिवाइस भी उतनी आप छोटी कर सकते हैं। फिर अब सर्किट को छोटा करने का क्या तरीका है कि आप बजाय इसके कि एक सिलिकॉन चिप लें, उसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट जो ऊपर आप देख रहे थे, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह, रजिस्टर वगैरह, इस तरह के कंपोनेंट आप उसके ऊपर लगाएं। उसका एक आसान हल है कि आपके पास आपको इंडस्ट्री जो है ना वो क्या करती है कि बने बनाए सर्किट जो है वो बहुत स्मॉल किस्म के सर्किट जो है वो बना के दे देती है कि एक सिलिकॉन चिप के ऊपर ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है 3 टांगों वाला, वो इस ट्रांजिस्टर को किसी और फॉर्म के अंदर बनाते हैं और जो है वो उस सर्किट के ऊपर फिर उसको फिट कर लेते हैं। मतलब बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर उसको डिज़ाइन करते हैं, वर्किंग सारी उसकी वैसी की वैसी रहती है। तो लेकिन जो है वो उसका साइज़ जो है वो ओवरऑल सर्किट का बहुत छोटा हो जाता है। जब आपके कंपोनेंट्स जो उसके ऊपर आप लगा रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और वो कंपोनेंट फिर आपको नज़र भी नहीं आते, वो सारे का सारा जो है वो एक छोटा सा तकरीबन जस्ट आपके पास जितना आपका अंगूठे का जो नाखून होता है उस साइज़ जितनी आपकी ये आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो उसके ऊपर ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल स्केल से जो है वो उनको डिज़ाइन किया जाता है। उसके अलावा कैपेसिटर भी लगे होते हैं, इंडक्टर भी लगे होते हैं। उसके अलावा जो आपके बाकी जो रजिस्टर का कंपोनेंट हो गया, डायोड कंपोनेंट, सारे उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो उसको इस वे में डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसका साइज़ जो है वो फिर बहुत छोटा जो है वो हो जाता है। तो फिर आप अगर आप आईसीज के को यूज़ करेंगे किसी डिवाइस के अंदर तो आपका ऑब्वियसली फिर डिवाइस खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। तो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसीज होती हैं उनके अंदर भी सिलिकॉन चिप होती है, उनके ऊपर भी यही कंपोनेंट्स लगते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड और ये सब कंपोनेंट्स, वर्किंग भी उनकी वही होती है। लेकिन इन कंपोनेंट्स को इतने छोटे स्केल के ऊपर डिज़ाइन कर दिया जाता है उसके ऊपर कि वो फिर जो है वो सर्किट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और फिर उसको वो सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो फिर आपको नज़र भी नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि उसको एक फिटिंग के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाता है और फिर जस्ट उसके बाहर जो है वो टर्मिनल्स निकाल देती हैं, लेग्स निकाल दी जाती हैं मेटल्स वायर के, मेटल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। और फिर आप उनके मेटल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनमें किसी जगह पर इनपुट देते हैं, किसी जगह से आप आउटपुट ले लेते हैं। मतलब अपना सर्किट का जो अपने काम करना होता है वो आप उससे काम ले सकते हैं।
तो ये चीज़ होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो very tiny electronic circuit are called integrated circuit. These are commonly called as ICs. An integrated circuit consists of tiny silicon chip. इसमें भी silicon chip होती है with many components incorporated on it, और उसमें बहुत सारे component होते हैं, तकरीबन 3 मिलीमीटर जो आपके जस्ट जो है वो नेल का नाखून का साइज़ होता है, उस साइज़ के अंदर थाउजेंड से अबव जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो उस पर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो लेकिन जब आईसीज नहीं थी तो आपके पास आपको कंपोनेंट खुद से जो है वो लगाने पड़ते थे। उनकी जो है वो इधर से 3 टांगे इधर से लगा, और उसकी जो है ना डायोड की पिंस लगा, और ये कर वो कर, हल्की सी तार, फिर इतनी सारी जो है ना वो जो है तारों का जंजाल होता था। हल्की सी कोई एक तार जो है वो उतर गई, टूट गई, और पूरा सर्किट जो है वो ऑफ हो गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती थी। उन सब प्रॉब्लम्स को फिर इस तरीके से आईसीज के थ्रू हमने रिमूव किया। Before the advent of ICs, components of an electronic circuit were connected to one another by connecting wires. आपको वायर्स कनेक्ट करनी पड़ती थी। तो अब इसके अंदर तो आपको किसी जगह पर वायर कनेक्ट जो है ना वो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट जो है वो आपकी जो इसकी वायर पिन्स होती हैं, आप उनमें जो है वो डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट दे के अपना काम निकाल लेते हैं। तो और उसकी वजह से पुराने सर्किट जो होते थे उनमें फिर काफ़ी ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, मतलब जगह बहुत ज़्यादा ले लेते थे। तो आईसीज की वजह से ये फिर फ़ायदा हुआ, तो जगह कम लेते हैं, और दूसरा जो है वो इतना जो जंजाल होता है वायरिंग का, उससे हम फिर बच जाते हैं। आईसीज एलिमिनेटेड द नीड ऑफ सच क्लम्सी वायरिंग। तो इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एडवांसमेंट जो है वो फिर बहुत तेज़ी से आना शुरू होगी, जब से जो है ना ये आईसीज जो है वो बिल्टअप होना शुरू हुई हैं। तो अब अपने ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इनको लिखना है। जितना आपने आज ये पढ़ा है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके आपके नाम लिखने हैं। ये जो 5 नाम आपने पढ़े हैं, फिर उसके बाद व्हाट इज सेमीकंडक्टर, यानी हेडिंग के साथ आप ऐसे इनको लिख दीजिएगा। और बहरहाल इनको अपने प्रिपेयर भी करना है। ये राइट पे जो डायग्राम बनी है इनमें से आप जैसे एक ये डायोड की बना लीजिएगा, और ये जो नीचे ट्रांजिस्टर की बनी है इनमें से एक आध को ट्रांजिस्टर बना लें, और एक आध ये एक आईसी की डायग्राम बना दें, तो ये इनफ होगा। तो बाकी जो नेक्स्ट चीज़ रह गई है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 के अंदर कवर करेंगे, और ये चैप्टर भी आपका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हों वो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आप क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपका लेक्चर नंबर 23 एंड हो चुका हुआ है, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।